कमर चीमा। और दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं आज अहमद वटू साहब। वट साहब जो हैं वो वॉशिंगटन में बेस्ड हैं और वर्ल्ड बैंक में काम कर रहे हैं। एक यंग डेवलपमेंट प्रोफेशनल हैं। स्वेस लंदन से पढ़ा, फिर कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ा और अभी एज ए प्रोफेशनल जो है वो वॉशिंगटन में काम कर रहे हैं। अहमद साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जी, बहुत शुक्रिया कमर चीमा साहब फॉर इनवाइटिंग मी। फॉर मी इट्स अ ह्यूज ऑनर और थैंक आपकी मैं शो देखता रहता हूँ। आई एम अ रेगुलर व्यूअर नाउ अब तक। थैंक तो इट्स बहुत बहुत ग्रेट टू बी हियर और मैं इंशाल्लाह बात आपसे करूंगा वर्ल्ड बैंक के बारे में, व्हाट यस, इट्स लाइक वर्किंग इन वॉशिंगटन डीसी, और जो भी आपके सवाल होंगे मैं उनका जवाब दूंगा इंशाल्लाह। बिल्कुल जी। व्हाट्सएप पहले तो ये बताएँ कि हमारे यहाँ साउथ एशिया से मैं आई वाज़ इन वाशिंगटन, इसी विंटर में था मैं, तो मुझे 4-5 माह वहाँ देखने को मिला, बहुत सारी चीज़ें। मैंने देखा कि यंग इंडियन एंड यंग पाकिस्तानी, ज़्यादातर वैसे इंडियंस मैंने देखे, लेकिन यंग पाकिस्तानी और जो इंडियंस हैं, वो बहुत ज़्यादा वॉशिंगटन में जो है वो दे आर मेकिंग देयर इनरोड्स। तो आप क्योंकि डेवलपमेंट प्रोफेशनल हैं, वर्ल्ड बैंक में इस वक़्त काम कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं यंग लोगों के लिए क्या स्कोप है जो है वो वाशिंगटन में, और कैसे जो इतनी बड़ी मार्केट में साउथ एशिया से जाना और वर्ल्ड क्लास मार्केट में एंटर होना, मतलब बड़े बहुत बड़े-बड़े बैरियर्स होते हैं। तो ये कैसे यूथ जो है वो हमारे, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं मेरे जान जो देखने वाले हैं वो उनका ताल्लुक यूथ से है। तो आप काइंडली हमें बताएँ कि कैसे जो है वो इंडियंस और पाकिस्तानी जो हैं वो अमेरिकन मार्केट में, पर्टिकुलरली वॉशिंगटन डीसी में, कैसे हाउ दे मेक देयर इनरोड्स? जी, बिल्कुल आपकी सही परसेप्शन है कि देयर इज़ अ वेरी लार्ज इंडियन कंटिंजेंट इधर यूएस में, स्पेशली पब्लिक सेक्टर में। और ये काफ़ी पॉजिटिव एक रुझान है कि जो भी मैं देखता हूँ कि मेरे साथ भी जो स्टूडेंट्स पढ़ते थे, इंडियन कोलंबिया में मैंने अपना मास्टर्स किया था, तो दे वुड इमीडिएटली आल्सो लुक फॉर पब्लिक सेक्टर अपॉर्च्युनिटीज़। गव हुकूमत में काम करने का कोई भी मौका हो, ठीक है, पॉलिसी मेकिंग में, थिंक टैंक्स में। तो ये इंडियंस में बहुत ही एक ये मैंने एक रुझान देखा है, जो पाकिस्तानीज़ में मैंने देखा है कि इतना ज़्यादा नहीं है, बिकॉज़ ज़्यादा हम लीन करते हैं टुवर्ड्स प्राइवेट सेक्टर अपॉर्च्युनिटीज़, जिसमें ज़ाहिर है कॉम्पेंसेशन आपकी ज़्यादा होती है। प्राइवेट सेक्टर में आपकी सैलरीज़ आर मच हायर देन दे वुड बी इन द पब्लिक सेक्टर। लेकिन जो इम्पैक्ट आप क्रिएट कर सकते हैं, वो पब्लिक सेक्टर ऑर्गनाइज़ेशंस में बहुत ज़्यादा है। इधर आप आईएमएफ की अगर बात करें, आईएफसी जो वर्ल्ड बैंक का मेंबर है, जो प्राइवेट सेक्टर फर्म्स में इन्वेस्ट करता है इन डेवलपिंग कंट्रीज, तो इसमें स्कोप मॉनेटरीली शायद अगर ना हो, लेकिन आपका ऑन द ग्राउंड इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हो सकता है इधर काम करने के लिए। तो डेफिनेटली ये होना चाहिए। जैसे मैं भी वर्ल्ड बैंक में काम कर रहा हूँ, हमारे मेजोरिटी ऑफ जो इंटरनेशनल्स हैं जो काम करते हैं, दे आर फ्रॉम इंडिया, और पाकिस्तान के काफी कम है। एंड ये इस चीज को ज़ाहिर है करेक्ट भी करना चाहिए, ज्यादा इनकरेज भी करना चाहिए कि एक रूट है टू दीज मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस जो बंदा इख्तियार कर सकता है। अच्छा व्हाट्सएप, ये बताएँ, पाकिस्तान में आजकल बड़ा शोर मचा हुआ आईएमएफ का, वर्ल्ड बैंक का। ये लोग यहाँ पे, क्योंकि अब पाकिस्तान ने वो जो 2019 में हमने एक आईएमएफ प्रोग्राम लिया, आई थिंक 22nd और 23rd प्रोग्राम है। लेकिन हम कभी भी वो प्रोग्राम कंप्लीट भी नहीं कर पाते। हमें वो पाकिस्तान में, अगर हम गाँव के रहने वाले हैं, तो वो कहते हैं लो जी आईएमएफ की तरह से इस तरह के पैकेज आ गए, हमें दबाया जा रहा है, महँगाई हो रही है। तो ये जो लार्जली हुकूमतें आईएमएफ के पास जाती हैं, पैसा नहीं होता। तो जब ये बड़े ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, ये जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए स्टेट्स को पैसा देते हैं और फिर ये कहते हैं कि वो तब्दीलियां लेके आए अपने मुल्क के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में, आप क्या समझते हैं, वो सही कहते हैं या कई दफा नाइंसाफी भी हो जाती है? आप इसको कैसे देखते हैं जब छोटे ममालिक जो हैं वो पैसा लेने जाते हैं? जी। जी, वेरी गुड क्वेश्चन जी। सबसे पहले तो ये जो मिसकंसेप्शन है लोगों की दूर करनी चाहिए कि अगर आईएमएफ ने लोन दिया है तो पूरे मुल्क में तरक्की हो जाएगी और दूध की नहरें, शहद की नहरें, इस तरह वाला सिस्टम होगा, व्हिच इज़ नॉट द केस। आईएमएफ से लोन लेने का मकसद ही ये होता है कि इकोनॉमी आपकी स्टेबल हो जाए मैक्रो इकोनॉमिकली। इसका मतलब ये है कि आपके जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो बढ़ाए जाएँ और आपका जो ट्रेड डेफिसिट है वो कम किया जाए। अब पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली ऐसा मुल्क है कि वी आर अ नेट इम्पोर्टर। हमारे मेजॉरिटी ऑफ जो चीजें हैं जो कंज्यूम होती हैं डोमेस्टिकली, वी इम्पोर्ट दोज गुड्स फ्रॉम अब्रॉड। तो दैट इज लेड टू अ वेरी लार्ज ट्रेड डेफिसिट। तो जो आईएमएफ से हमने जो लोन लिया है, द मेन पर्पस ऑफ दैट इज टू मेक द इकोनॉमी स्टेबल, टू कीप इन्फ्लेशन इन चेक
and also to like increase our reserves. और usually इन दो चीजों को करने के लिए you have to take these necessary but unpopular steps. अब इंटरेस्ट रेट बढ़ाना इट्स अ वेरी अनपॉपुलर स्टेप. इससे जो है आपकी इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाती है, डिफ्लेशनरी एक इफेक्ट होता है. लेकिन इससे एट द सेम टाइम ये होता है कि क्योंकि आपकी कंजम्पशन कम हो जाती है डोमेस्टिकली, तो इससे आपकी इन्फ्लेशन भी कंट्रोल हो जाती है. आपकी महंगाई जो है like if not for the IMF loan तो आपकी महंगाई पता नहीं कहाँ पहुंची होती. And now you can see कि there are some positive things coming about. जैसे आप देख सकते हैं कि जो पाकिस्तानी रुपी है वो फिर से अप्रिशिएट कर रहा है डॉलर के अगेंस्ट. तो ये आपको ग्रेजुअली ये बेहतरी नजर आएगी. एंड जाहिर है ये दिस इज पॉलिटिक्स के आपको पता है कि हम काफी दफा IMF के पास गए हैं, लोन्स लिए हैं, एंड दिस इज मेनली ड्यू टू इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट. और मेरे ख्याल में जो ये पॉलिसी इनकंसिस्टेंसीज हैं, जैसे आप एक हुकूमत के बाद एक दूसरी आती है तो वो पॉलिसीज कंसिस्टेंट नहीं रहती. जो नई हुकूमत है वो अपने आइडियाज लेके आती है, वो अपने पूरी टीम फिर चेंज हो जाती है. एंड एज यू नो हमारी गवर्नमेंट जो है पूरा टेन्योर भी नहीं ज्यादातर खत्म करती. तो इट्स लाइक हाफ वे थ्रू देयर इकोनॉमिक पॉलिसीज एक और चेंज आ जाता है. तो इससे जो है हमें बहुत नुकसान होता है. And that is why we keep going back to the World Bank, keep going back to the IMF कि हमें एक और solution दे. हमारा circular debt बढ़ गया, हमारे ये inflation का ये हाल है, महंगाई का, और डॉलर का ये हाल है. तो this is something जो अगर हमारी politics बेहतर हो जाए and अगर हमारा इस तरह के practices बेहतर हो जाए, policies में consistency आए, तो I think we won't need to go back to the IMF in the future. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. अच्छा व्हाट्सएप आप ज़ाहिर बात है बहुत सारे प्रोफेशनल से मिलते होंगे वहाँ पे वॉशिंगटन में, जो बाकी मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस है जिनका ताल्लुक है, आपके कोलीग्स होंगे, सीनियर जूनियर होंगे. व्हाट इज़ द व्यू अबाउट पाकिस्तान के बारे में, क्या बात होती है वहाँ पे? मतलब एक तो लार्जली हम ये यहाँ पे विक्टिम कार्ड खेलते हैं पाकिस्तान में कि लॉ साडन हमारे से ज़्यादती हो गई, हमें जो है वो दबाया जा रहा है, हमें IMF के पैसे नहीं मिल रहे, वो पॉलिटिकल जो है वो आर्म ट्विस्टिंग है, हमें FATF में फँसा लिया उन्होंने. आप जब लोगों से मिलते हैं वहाँ पे, बिकॉज़ आप जिस एनवायरनमेंट में काम करते हैं वहाँ पे जो है वो उसी को वैल्यू मिलती है जिसका नैरेटिव या आइडिया ठीक होता है. तो आप क्या समझते हैं वहाँ पे लोग क्या बात होती है पाकिस्तान के बारे में? जी, लार्जली तो ऑब्वियसली नेगेटिव बात होती है बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल इम्बैलेंसेस. जो पॉलिटिकल चेंजेस होती हैं उससे बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी आती है. पर एट द सेम टाइम मैंने ये भी नोटिस किया है कि बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग है अबाउट द हैंडलिंग ऑफ कोविड-19. कोविड-19 एक बहुत बड़ा बड़ा एक चैलेंज था पूरी दुनिया के लिए. और द फैक्ट कि पाकिस्तान में रिलेटिव टू अदर कंट्रीज आपकी डेथ काउंट बहुत कम था और बहुत ही अच्छी पॉलिसीज इख्तियार की गई थी बाय गवर्नमेंट एट द टाइम. तो उससे जो है आपका इतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ हेल्थ वाइज टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान. एंड आपका सही तरह वो मैनेज हो गया था थ्रू कोविड-19. बट ड्यू टू द जाहिर है जो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट चल रहे हैं, जो हमारे रिजर्व्स बहुत कम हुए हैं, obviously there is this feeling कि Pakistan needs a lot of help and they need to follow through with their commitments. तो ये पूरी दुनिया में अब ये एक मसला चल रहा है बिकॉज ऑफ एनर्जी प्राइसेस की इंक्रीजेस. यूक्रेन रशिया का जो वॉर चल रहा है, ठीक है, जो आपका यूएस ने अपना फेड रेट जो इंटरेस्ट रेट है अपना इंक्रीज किया, उससे पूरी दुनिया में ये एक इफेक्ट पड़ा है नेगेटिव. और आपकी बाकी जो करेंसीज हैं दे आर डिप्रिशिएटिंग अगेंस्ट द यूएस डॉलर. तो ये एक ग्लोबल एक इशू है. एंड आई थिंक बट ऑब्वियसली देयर आर पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स. पाकिस्तान की कुछ चीजें इधर अच्छी लगती हैं वर्ल्ड बैंक स्टाफ को, और कुछ चीजें ऑब्वियसली दे फील कि पाकिस्तान कैन वर्क ऑन. जैसे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अगर ले आए तो फिर ज्यादा प्रिडिक्टेबिलिटी हो सकती है और ज्यादा फिर पॉजिटिव इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं. बिल्कुल ठीक है. सो मतलब हमें ये बताइएगा कि पाकिस्तान जो है वो लार्जली जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसमें इतना इंटीग्रेटेड नहीं है. इसकी क्या वजूहात हैं? क्या हमारे इकोनॉमिक मॉडल आउटडेटेड हैं? क्या हमारी इंडस्ट्री उस तरह ग्लोबली कम्पीट करने की पोजीशन में नहीं है? पॉलिटिकल ट्रांजिशंस हैं? मतलब क्या आप समझते हैं कि वो क्या फैक्टर्स हैं बेसिकली जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो ग्लोबली इतनी इंटीग्रेटेड नहीं है? गो के पिछले 15 साल पाकिस्तान वेस्ट के बड़ा करीब रहा, अमेरिका के बड़ा करीब रहा, लेकिन हम वो डिविडेंड्स नहीं ले सके. इसको आप कैसे एज़ अ डेवलपमेंट प्रोफेशनल हाउ डू यू व्यू दिस असेसमेंट?
जी कुछ तो विनर्स हैं पाकिस्तान में, कुछ तो अच्छे बिजनेस सेक्टर्स हैं कि आईएफसी जैसा इदारा, उसने 1.2 बिलियन यूएस डॉलर्स इन्वेस्ट किए हैं पाकिस्तान में फ्रॉम 1956 टू नाउ। तो जाहिर है कि कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज नजर आई होंगी आईएफसी को प्रॉफिट के लिए और डेवलपमेंट के लिए, तो उन्होंने फिर इन्वेस्ट किया। लेकिन एक मिसाल भी आपको देता हूँ कि जो बहुत बड़ी क्लोथिंग कंपनी है पाकिस्तान में, खादी उसका नाम है, आपको पता होगा यकीनन, उनको $25 मिलियन की इन्वेस्टमेंट मिली है आईएफसी से रिसेंटली, टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी, टू प्रमोट द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, बिकॉज जाहिर है ये जो स्मॉल बिजनेसेस हैं जो खादी को सप्लाई करते हैं कपड़ा, जिससे वो फिर फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं और वो बेचते हैं। तो अगर खादी की तरह कुछ और बिजनेसेस जो है एक्सपैंड करें, अपना आउटलुक जो है इंटरनेशनल करें, जिस तरह द वे खादी कॉट द अटेंशन ऑफ आईएफसी वाज के उनके बिजनेसेस आउटलेट्स उन्होंने बना लिए थे यूके में भी, तो दे गॉट दिस इंटरनेशनल ग्रोथ, जिसकी वजह से आईएफसी ने नोटिस किया, उन्होंने फिर इन्वेस्ट किया। बट टू बी ऑनेस्ट आई थिंक मेजर इशू ये है कि बिजनेस में इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान इज अ वेरी बिग हैसल। जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं उनको ईज ऑफ बिजनेस चाहिए, उनको चाहिए कि कंडीशंस ऐसे हों कि हमारी जो भी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में हो वो डिविडेंड्स पे करे, उसका एक प्रॉफिट इंसेंटिव होना चाहिए। तो आई थिंक ये भी एक टॉप डाउन अप्रोच होना चाहिए कि पहले गवर्नमेंट लेवल पे एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हमने आसान करना है इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के लिए, फॉरेन ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए, कि वो अपने मुल्क में इन्वेस्ट करें, जो हाई पेइंग इंडस्ट्रीज हैं उनमें इन्वेस्ट करें, जिस तरह टेक्सटाइल हो गया जो मैंने मिसाल आपको दी, और कंस्ट्रक्शन होगी, जो विच हैव अ पॉजिटिव प्रॉफिट आउटलुक। तो इस तरह अगर करेंगे फ्रॉम द टॉप डाउन लेवल, ये एक अंडरस्टैंडिंग हो, तो आई थिंक काफी बिजनेसेस प्रॉस्पर कर सकते हैं पाकिस्तान में। बिल्कुल ठीक है। तो व्हाट्सअप ये बताइएगा कि अक्सर हम पाकिस्तान में यहाँ से हमारे मिनिस्टर्स जाते हैं अमेरिका में, तो उनको वो जो उस तरह जो अदारे होते हैं या जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं, वो उसमें अपने आप को उतना कंफर्टेबल फ़ील नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कांग्रेस से कोई वेवर्स लेने हैं स्टेट डिपार्टमेंट में या इकोनॉमी में, फॉर इंस्टेंस एक मिसाल दे देता हूँ कि जैसे आईएमएफ का इश्यू आ गया कि उन्होंने अगर स्टाफ लेवल की अप्रूवल दे दी है उस पैसे की, लेकिन बोर्ड लेवल की अप्रूवल नहीं हुई, सो पाकिस्तान के आर्मी चीफ को कॉल करनी पड़ती है। तो आप क्या समझते हैं हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं या जो हमारा स्टेट है एज ए स्टेट, हमें क्या मुश्किलात हैं अमेरिका के इतने करीब होने के बावजूद? क्या हम अमेरिकी सिस्टम नहीं समझते या हम अदारों के अंदर इंटीग्रेट नहीं है या हमें अंदाजा नहीं है कि कैसे पेनिट्रेट करना है और अपनी जो है वो एक ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे या ब्यूरोक्रेसी लेवल पे चीजें जो निकलवानी है, ये हमें मसला रहता है। इसकी क्या वजूहात है? आप क्या समझते हैं ये क्या मसला है? आई थिंक कि हमारी नैरेटिव बिल्डिंग बहुत वीक है। हमारे काफी जो पाकिस्तानी हैं उनकी उनका एक ही इंटरेस्ट नहीं है टुवर्ड्स डिप्लोमेसी, टुवर्ड्स थिंक टैंक्स, टुवर्ड्स दीज इंस्टीट्यूशंस यूएस में, जो फिर पॉलिसी मेकिंग पे एक अपना इन्फ्लुएंस ला सकते हैं। अगर हम सिर्फ महज इंडिया से कंपैरिजन करें, तो उनके नैरेटिव्स जो हैं यूएस कैपिटल में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इधर उनकी डीसी में इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है ऑन द वे द यूएस मेक्स डिसीजंस। तो और जैसे ये 2013-14 की ये खबर थी, मैं पढ़ रहा था कि पाकिस्तान को अच्छे लॉबियस्ट नहीं मिल रहे थे अपने कश्मीर के केस को फाइट करने के लिए इन वॉशिंगटन डीसी, तो दे हैड टू हायर दिस लॉ फर्म, लॉक लॉ शायद उसका नाम था, वेयर दे वर पेइंग देम मिलियंस ऑफ डॉलर्स एवरी ईयर, लेकिन वो मीटिंग्स नहीं अरेंज करते थे, वो उस तरह का काम नहीं करते थे जिससे कोई रिजल्ट आ रहे थे। तो अगेन आई थिंक अगर हमारे पाकिस्तानी कोई ऐसे इंस्टीट्यूशंस हों जो ट्रेन करें स्पेसिफिकली फॉर दिस पर्पस, कि इधर आके लॉबिंग करें यूएस गवर्नमेंट को, कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट को भी मद्देनजर रखा जाए और प्रमोट किया जाए। और इंडिया काफी आगे है इस सिलसिले में, लाइक काफी ज्यादा आई थिंक उनका एजुकेशन पे भी जोर है। अगर हम देखें जो टॉप आईवी लीग यूनिवर्सिटीज हैं इधर यूएस में, तो majority of the international students are either from China or India, or it's because they have easy access to capital, to money to go to these institutions। ठीक है, आप बहुत ही आराम से, अगर आप एक इंडियन सिटीजन है, आप लोन ले सकते हैं गवर्नमेंट से, और आपको काफी ज्यादा सपोर्ट मिलती है इधर यूनिवर्सिटी आके भी फाइनेंशियली। तो ऐसा इस तरह का सिस्टम अभी पाकिस्तान में उस तरह डेवलप नहीं हुआ कि हम अपना जो टॉप टैलेंट है उनको बाहर भेजें
और इस मकसद के लिए कि हमारे जो इंटरेस्ट है उनको प्रमोट किया जाए। तो ज़ाहिर है ये एक लॉन्ग टर्म एक शिफ्ट करना पड़ेगा माइंडसेट को, और ट्रेनिंग डेफिनिटली काफ़ी ज़रूरी है, बिकॉज़ काफ़ी इधर कमी है ऑफ गुड पाकिस्तानी लॉबिस्ट। बिल्कुल ठीक है। अच्छा व्हाट्सएप आप एक यंग डेवलपमेंट प्रोफेशनल हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि जो यूथ है उसको जो नेटवर्किंग की बड़ी वैल्यू है। आप क्या समझते हैं कि वॉशिंगटन में हम पाकिस्तान तो एज़ अ स्टेट लेवल चैलेंजेस फेस कर रहा है इन टर्म्स ऑफ नेटवर्किंग एंड गेटिंग क्लोज़र टू द वहाँ के जो इंस्टीट्यूशनल ऑपरेटर्स है या वहाँ पे। आप क्या समझते हैं नेटवर्किंग में क्या चैलेंजेस होते हैं वॉशिंगटन में एंड व्हाट शुड बी डन फॉर दैट? जी, नेटवर्किंग इज़ वेरी इट कम्स वेरी ईज़ी व्हेन यू प्रैक्टिस, आई गेस, बिकॉज़ आप इधर जो है काफ़ी पॉज़िटिव मेरे ख़्याल में यूएस में कल्चर है नेटवर्किंग का, जो पाकिस्तान में एज़ सच इतना सिखाया नहीं जाता। यहाँ जो है बहुत ही आप आराम से आप अपने डिपार्टमेंट के सुपरवाइज़र से आप बात कर सकते हैं, "हे लेट्स हैव लंच ऑन दिस डे एट दिस टाइम, लेट्स मीट अप फॉर कॉफ़ी", और फिर आप लोगों को इकट्ठे करके आप अपना शेयर कर सकते हैं अपना एक्सपीरियंस। एंड नेटवर्किंग के रूल्स भी कुछ ऐसे हैं कि यू डोंट नीड टू मेक इट वेरी फॉर्मल, यू नीड टू जस्ट मेक इट अ फ्रेंडली इंटरैक्शन। आप बेशक काम के अलावा कोई बात करें, आप कोई अपने इंटरेस्ट की बात करें, अपने हॉबीज़ की, बट द पॉइंट इज़ टू डेवलप दिस ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन, जिसका आई थिंक इतना ज़्यादा एक मेरिट नहीं देखा जाता पाकिस्तान में। एंड ये कल्चर है व्हिच आई एम पर्सनली ट्राइंग टू इनकलकेट इन माय पीयर्स। 2-3 पाकिस्तानी हैं जिनकी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इंटरव्यूज़ मैंने कराए वर्ल्ड बैंक में, और उनकी माशाल्लाह से नौकरी लगी हुई है। दे आर वर्किंग विद मी इन वाशिंगटन डीसी। तो उनको भी मैं इस तरह बताता हूँ कि नेटवर्किंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द जॉब, एंड आपने अगर डिपार्टमेंट्स में भी चेंज करना है, आपने अपना पाकिस्तान के बारे में जो परसेप्शन है यूएस में वो चेंज करना है, पॉजिटिव करना है, तो इट इज़ गुड टू मीट पीपल, बी सोशल, एंड टू जस्ट टेक इनिशिएटिव, बिकॉज़ अगर आप इनिशिएटिव नहीं लेंगे तो फिर नेटवर्किंग आपकी बिल्कुल नहीं होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आखिरी मैं कंक्लूड करता हूँ इस डिस्कशन को, लेकिन आपसे पूछता हूँ कि आप क्या समझते हैं कि जैसे ये जो डेवलपमेंट प्रोफेशनल जो हैं जो यंग लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, आप उनको क्या सजेस्ट करते हैं? वो क्या करें? क्या वो उनके व्हाट शुड बी द प्रीरेक्विजिट फॉर अ गुड टू बी अ गुड डेवलपमेंट प्रोफेशनल particularly in US or in the West or even in इंडिया, पाकिस्तान के अंदर भी? G, just have a strong character, a good work ethic. I think empathy, kindness goes a long way. If you get into a position where you are working for the World Bank, the IMF or the UN, तो आपके लिए ऑलमोस्ट एक फर्ज बन जाता है कि आप फिर अपने 2-3 जूनियर्स को पकड़ें जिनको सिमिलर इंटरेस्ट है, जिनको जो भी काम करना चाहते हैं वर्ल्ड बैंक, यूएन या आईएमएफ में, और आप उनको सिखाओ कि आप किस तरह इंटरव्यू करना चाहिए, किस तरह आप एक्सेल कर सकते हैं इस जॉब में। बिकॉज आई थिंक व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, जो आप नॉलेज शेयर करेंगे, जो आप हेल्प करेंगे अपने पेयर्स को, दैट विल आल्सो हेल्प यू इन द लॉन्ग रन। तो ये बिल्कुल करना चाहिए। ऑब्वियसली जो बेसिक्स होते हैं ऑफ बीइंग अ गुड एम्प्लॉय, यानी आप पंक्चुअलिटी हो, डोंट बी लेट टू मीटिंग्स, स्ट्राइव टू टेक इनिशिएटिव ऑन योर ओन। ठीक है, अगर आपके वर्क एम्बिट में कोई चीज नहीं भी आती तो गो आउट ऑफ योर वे एंड डू इट टू इम्प्रेस योर टीम, एंड जस्ट बी अ गुड एम्बेसडर फॉर योर कंट्री। आपको ये देखना चाहिए कि यू आर नॉट जस्ट गोइंग एज अ वर्ल्ड बैंक एम्प्लॉय टू वर्क, यू आर गोइंग एज एन एम्बेसडर ऑफ द कंट्री। एंड जो जिस तरह का भी आप काम करोगे, इफ इट्स पॉजिटिव देन इट शेड्स अ पॉजिटिव लाइट ऑन योर कंट्री। और ये डेफिनेटली याद करना चाहिए एवरी डे व्हेन यू गो टू वर्क। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच अहमद जमाल साहब फॉर योर टाइम और बड़ा अच्छा लगा एक यंग पाकिस्तानी से बात करके द वन हू इज़ मेकिंग इनरोड्स और जिसे कहते हैं ना कि आप उस सिस्टम का हिस्सा हैं, तो ऑब्वियसली देयर इज़ अ लॉन्ग जर्नी आपका बहुत ज़्यादा। ऑल द बेस्ट एंड वी विल कीप लर्निंग फ्रॉम यू। थैंक यू वेरी मच। Chima Saab, thank you so much again. It's been a pleasure. थैंक यू। Inshallah, talk soon. Allah Hafiz. अल्लाह